तो एक मिनट हमारे हाथ में जो किताब है तो रिलीज हो गई, सरदार पटेल और कश्मीर। एक मिनट सर, एक मिनट सर, होगी एक मिनट। वैसे तो मैं जब घर से निकला, अगर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो 30 सफ़ात थे जो 1987 में शाया हुए, अगर उनको पढ़ेंगे तो एक राय कायम हो सकती है मौलाना। इसके तजाद हो गया और उस तजाद की सूरत में 53 हो गया। किताब को देखेंगे तो ये एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है जिसको जैसे ये हमारे मुफक्किर साहब हैं, कश्मीर के लोग बहुत जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू कई बार यहाँ आए, तो लेकिन सरदार पटेल और मोहतरम सोहर साहब, मोहतरमा सोहर साहब, सामने में बैठे मौजूद हाज़रीन, इतने खास नाम है कि खास शख्सियत है, एक का नाम लूँ तो फिर आगे बोलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। क्योंकि मुझे कहा गया है कि मैं इस किताब के बारे में कहूँ, मैं मुख्तसर दो तीन सेंटेंस में कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छी कोशिश है तारीख के कोशिश को रोशन करने का, जिसके बारे में आमतौर पर मैं कहता हूँ वाक़ियत कम है। सोहर साहब ने जो किताब लिखी है वो किसी किताब नहीं कहेंगे, कोई डॉक्यूमेंट है। उसमें मुख्तलिफ लोगों के लिखे हुए तासुरात जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हैं, उसमें वो काफ़ी, और उसमें सोहर साहब ने अपना नजरिया पेश किया है। एक या दो सेंटेंस में वो इत्तेफाक करते हैं या इत्तेफाक नहीं करते हैं उसके साथ, लेकिन एक चीज़ जरूर है, इसमें एक दिलचस्पी पैदा हो गई है, ये कि कुछ एस्पेक्ट्स जिनका ताल्लुक शेख साहब और सरदार पटेल की जाती कहिए या सियासी कहिए या जैसे भी देखें, उनके खत किताबत काफ़ी तफसील से इसमें लिखी गई है जो पढ़ने के लायक है। इससे ये जाहिर होता है कि उन दोनों के दरमियान इसमें अब चूंकि अब वाजिब नजर में बात कर रहे हैं, एक तजाद था। सरदार पटेल एक बहुत बड़े मुल्क के होम मिनिस्टर थे, वो उनकी जिम्मेदारी एक हिसाब से अपनी थी और शेख साहब अपने नुक्ते नजर से देखते थे। और वैसे भी कांग्रेस जो उस वक्त की जमात थी उसमें हर तबके ख्याल के लोग मौजूद थे। उसमें अगर आप यूपी के देखेंगे थे, उसमें जयप्रकाश नारायण भी थे। तो इस किस्म मतलब सोशलिस्ट लोग, कंजर्वेटिव लोग, ये उन्हीं में सरदार पटेल भी थे, उनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो महात्मा गांधी जो है वो सब एक किस्म का एक सरपोश के कश्मीर में कहते हैं, उस किस्म का रोल अदा किया उन्होंने। कश्मीर के बारे में ये सही है कि शुरू से सरदार पटेल के मतलब नजरियात में और जवाहरलाल नेहरू के किसी हद तक, लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नजरियात के साथ खासा तजाद रहा है। और वो तजाद की इशू पर हुआ है, दोनों ने जाति बनाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड जब आप पढ़ते हैं उनकी खत खिलाफत खासकर 48 के बाद उसमें जातियात का भी आता है। वो इशू मसलन ये कि महाराजा की हैसियत क्या होगी। शेख साहब का एक नजरिया था कि महाराजा का वक्त अब खत्म हो गया है, तारीख का तकाजा है कि वो यहाँ से निकल जाए, अब नया निजाम जो है उसकी सरमाही एक चुने हुए नुमाइंदे को दी जाए। इस पर भी तनकीद कीजिए और जो बाहर दानिशमंद है उनको भी बताइए, मेहरबानी करके इसमें कुछ बात शुरू कीजिए। तो बस और मुझे कुछ नहीं कहना है कि ये जो है वो समझ लीजिए कि जब फसल बोई जाती है तो फसल काटी जाती है, मेरे लिए वो बहुत ही खुशहाल बात।
किताब मैंने लिखी है, इसमें जम्मू कश्मीर के हवाले कुछ नई बातें जो मन में बहुत कम लोगों को पता है कि सरदार पटेल ने खुले दिल से बातें की और वो बड़ी मतलब खुले दिल से बताई है तो कुछ अच्छे भी की बात है। मसलन उन्होंने एक मर्तबा कहा लियाकत अली खान को, वो जोर लगा रहे थे कि हैदराबाद पाकिस्तान को चला जाए। उन्होंने एक मौके पर सरदार लियाकत अली खान को बहुत दुत्कारा और कहा कि हैदराबाद नहीं मिल सकता पाकिस्तान को, तो हमारा पेट है, जम्मू कश्मीर की बात करो। तो उससे हिंदुस्तान में इस एक लफ्ज़ से हलचल मच गई। गोया सरदार जम्मू कश्मीर के बारे में मुतमईन था, अगर चला जाता है तो चला जाए, लेकिन हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता। ये तो रिकॉर्डेड बात है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है। तो इस किताब से वो खला पूरा हो गया और मुझे उम्मीद है कि लोग पढ़ेंगे किताब को और गुलशन बुक्स और मीज़ान वगैरह के पास रहेगी ये किताब, तो हम साथ रहेंगे। आप लिखते जाइए, मैं जवाब देता जाऊंगा। सोहेल साहब, जो आजकल के हालात बने हैं, दिल्ली में हालात खराब है, यहाँ पे भी हालात खराब है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? यहाँ क्या हालात खराब है? जैसे अरेस्ट किए जा रहे हैं जो दिल्ली के बाद ब्लास्ट। वो तो देखिए, एक बात है, तशद्दुद अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि तशद्दुद के बजाय हम डायलॉग करें। बहुत अल्लाह की इनायत से ये जो डायलॉग और डिस्कशन है, फ्री प्रेस है हिंदुस्तान में। आप जो हैं, मैंने आपको अलग अलग करके शायद नहीं बुलाया, आप आए हैं, बहुत खुशी है मुझे। तरसीली ख्यालात होगा, ख्यालात फैल जाएंगे। कल मुझे कोई और पूछेगा, परसों पूछेगा, गोया मैं अपने ख्यालात के ज़रिए, इस किताब के ज़रिए कश्मीरियों के पास, सारे हिंदुस्तान के लोगों के पास जवाबदेह हूँ। मुझे सवाल करेंगे, मैं जवाब दूँ। तो ये मौका आपने मुझे फराहम किया है, तो इसलिए शुक्रिया है। सुना तो मैं मुबारकबाद ही देता हूँ सोज साहब को। उन्होंने इस एडवांस एज में भी एक कोशिश की है लोगों तक, आम जम्मू कश्मीर के लोगों तक और पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाने की जिसके बारे में काफ़ी लोगों को इल्म नहीं था। एक उस मरहले पे हुई है जब पूरे हिंदुस्तान में सरदार पटेल की सेलिब्रेशंस मनाई जा रही है, तो मैं मानता हूँ ये भी एक हिस्सा उसका कि उनके बारे में एक किताब लिखी जाती है, कश्मीर से उनका स्पेशल ताल्लुक़ क्या था। फॉर्मेशन नए नस्ल को मिलती है। देखते हैं, काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएंगी, उस वक़्त के हालात क्या थे, किन हालात में क्या हुआ। शुक्रिया। जो ज़रूरत होती है थोड़ा ज़्यादा रिजिड उस मामले में उसके to introduce a very amorphous, gregarious, and whatever my confined vocabulary fails to spring up in my mind. When this pen इन सब इदारों से घूमकर उन 5 उंगलियों के बीच में जा पहुंचता है जिसे हम लेखक कहते हैं का ताल्लुक है, ये सोज साहब ने खुद पब्लिश करवाई है, हम इसके तकसीमकार हैं। तो ये किताब हमने आज ले ली है इनसे, तो ये हमारे पास अवेलेबल रहेगी। जैसा कि सोज साहब ने इससे पहले भी मौलाना मसूदी पर किताब लिखी थी जो कि बहुत पसंद की गई, और सोज साहब ने सियासी बहुत से नशीब फराज देखे हैं और वो तकरीबन 50 साल के गवाह हैं, इसलिए उनकी जो किताब है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। तो ये किताब हमारे पास भी मिलेगी और भी वहाँ मिलेगी। लेकिन सरदार पटेल की जो शबीह है हमारी तारीख में, तो बहुत से इंकिशाफात होंगे इसमें जो आज तक मंजर आम पर नहीं आ गए, इसलिए ये किताब बहुत अहम है। और सैफुद्दीन सोज साहब मुबारकबादी के मुस्तहक है कि उन्होंने इस अछूते टॉपिक पर ये किताब पब्लिश की है। कहाँ लोगों को कहाँ रब्ता करना होगा अगर लोग पढ़ना चाहिए तो? हमारा इदारा है मीज़ान पब्लिशर, बट मालूम है फायर सर्विस के अपोजिट वहाँ भी ये दस्तियाब होगी और भी कई जगह किताब दस्तियाब होंगी। जो भी बुक लवर, हम चाहते हैं कि वो हर कोई ये पढ़े और इस पर जैसा कि सोज साहब ने कहा कि इस पर तबसरे किए जाएँ,
इसमें जो सवालात उभरेंगे सऊद साहब उनका जवाब देंगे, तो एक इल्मी बहस शुरू होगी इस किताब से, मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए हर किसी को चाहिए ये किताब पढ़ने की कोशिश करें और इस पर अपने अपने ख्यालात सऊद साहब तक पहुँचे ताकि एक इल्मी बहस शुरू हो।